ट्रैवल्स एंड टूरिज्म पे छुट्टियों पर ये हर्षदा और मेरे कोई काम का नहीं होगा, आपके काम का होगा, तो सुनिएगा ज़रा। हर्षदा तो अभी छुट्टी पे गई थी और मुझे साल भर हो गया लगभग गए हुए, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। अच्छा हम दोनों छुट्टी से आए अभी ताज़ा तरीन एकदम, है ना। अभी काम करते हैं, कॉल्स लेना शुरू करते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी अप्रोच फॉर द टाइमिंग और क्या रहेगी, और आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, ग्रासिम पे बिकवाली करने की राय रहेगी। ग्रासिम ने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। कल हमने एक छोटा सा पुल बैक देखा था, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, तो पैटर्न नेगेटिव लगता है, इसलिए यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी। ग्रासिम में करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। 2071 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे की तरफ 2010 के टारगेट सेट करने हैं ग्रासिम में। ये दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 2040 का जो पुट ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और इस ऑप्शन में आपको 32 से 33 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, और ग्रासिम में क्या हो रहा है? और ग्रासिम की पुट 2040 की इसलिए रिकमेंड की गई है मानस से द्वारा, क्योंकि ग्रासिम आज पहली बार, आप यकीन मानिए, 3 नवंबर के बाद फर्स्ट टाइम ये अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वाकई एक क्रिटिकल लेवल वॉलेट हुआ है, जो कल रिवर्सल में बदल गया था वो आज कोलैप्स होता हुआ। ओके, तो एक ट्रेड हो गया यहाँ पर मानस जी का। अगला ट्रेड पिक करते हैं, और वो ट्रेड है यहाँ पर राजेश सतपुरी जी से। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षद एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए वीरेन, नज़र जो है वो एफएमसीजी पे है। ब्रिटानिया जो सुबह जिक्र किया था वो भी अच्छा चल रहा है, तो ये और एक ऐड करूंगा। लुक एट एचयूएल। एचयूएल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, 2550 के आसपास। ये कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे मूविंग एवरेजेस आते हैं, और इस लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे वोलेटिलिटी में थोड़ा सी स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, तो उसके लिहाज से मैंने लो बीटा एचयूएल को पकड़ा है यहाँ पे। एचयूएल इज अ बाय। मेरा जो टारगेट रहेगा वीरेन, वो रहेगा 2620 इनिशियली। अगर वो निकल जाए तो फिर 2660 तक की जगह एचयूएल में मिलेगी, तो इट्स अ बाय इन एचयूएल। स्टॉप लॉस होगा 2550 का। ओके, तो एचयूएल में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप पकड़ रहे हैं। कविता जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ट्रेड एफएमसीजी से ही है, एंड दैट इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर 993 के लेवल्स पर है, और मुझे लगता है ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए 1005 1006 के लेवल्स की तरफ। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 984 का। 984 का स्टॉप लॉस, और तेजी की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ 1000 के ऊपर निकलने की पूरी क्षमता है। आज देखिए 993 के लेवल्स पर इस समय कारोबार करता हुआ। अमित, बताइए आपका ट्रेड, तेजी या मंदी? जी जी हर्षिता मैम, मैं भी तेजी एफएमसीजी सेक्टर। मुझे जुबिलेंट फूडवर्क्स अच्छा लग रहा है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। 580 590 में कई बार इसने रिवर्सल मारा, लेकिन आज काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। 583 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 570 का रहेगा, और टारगेट 600 610 के रहेंगे। जुबिलेंट फूड, देखिए पूरी तरह से वीकेंड की तैयारी या क्रिसमस की तैयारी हमारे जानकारों ने कर दी है। जुबिलेंट फूड, टाटा कंज्यूमर और एचयूएल, ये सारे वो प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर उनके स्टॉक्स आ गए हैं। बाय साइड का कॉल। अब आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेना है, तेजी या मंदी की तरफ? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मेरे हिसाब से बाजार ने एक वोलेटिलिटी के बाद कहीं ना कहीं वापस थोड़ी सी स्टेबिलिटी बाजार में देखने को मिली। जो परसों के दिन एक गिरावट हमें देखने को नजर आई, उसको काफी हद तक के मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जब तक कि 21,000 के ऊपर बाजार टिका हुआ है, तब तक ऐसा कोई बहुत घबराने की जगह नहीं है। 21,000 के नीचे अगर से जाता है तब शायद कोई टेक्निकल ब्रीच हमें देखने को नजर आएगी, वरना ये वन ऑफ सेल ऑफ ऐसे देखने को नजर आएंगे, और शायद डिप्स को अपॉर्चुनिटी के तौर पर क्रिएट करेंगे। अब जहां तक कि सेक्टर्स की बात है, तो डिफेंस हो गया या पावर हो गया, रेलवे, ये जो थीम है, यहाँ पर पे कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स में हमारा इंटरेस्ट है। खासतौर पे पावर में हमने पहले भी बहुत चर्चा की, एनटीपीसी की, एसजेवीएन की, और आइनॉक्स विंड करके एक स्मॉल कैप कंपनी थी जिसको हमने करीब 15-20 दिन पहले आपके चैनल पे रिकमेंड भी किया था। काफी हम हमारे पोर्टफोलियो में भी डिस्क्लोजर के तौर पे स्टॉक हम रखते थे, और अच्छा एक परफॉर्मेंस यहाँ देखने को नजर आया। साथ ही साथ डिफेंस पे चर्चा की, तो आज की जो पिक है वो रहेगी डिफेंस बास्केट से,
और वहां पर भी मैं जाना चाहूंगा, हमारे जो हम डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने हालांकि एक अच्छा अपू मीडियम टर्म में दिखाया है, बट मेरे हिसाब से अशरा आप अभी भी देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पे एक स्ट्रेंथ टेक्निकली हमें देखने को नजर आ रही है। और फंडामेंटली हमें लगता है कि जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक अब 24,000 करोड़ के आसपास है और टॉप लाइन करीब 2400 करोड़ के आसपास है, तो एक अच्छी 9 to 10 टाइम्स रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर भारत डायनामिक्स में नजर आती है। और क्योंकि इंडिजनाइजेशन की वजह से अब काफी कंटेंट जो है वो हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो 20 से 21% के आसपास स्टेबल होती हुई नजर आएगी। और जो कि एक पीएसयू कंपनी के लिए 20 से 21% की मार्जिन बनाना और साथ ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज होना, ये मेरे हिसाब से एक बढ़िया रीरेटिंग के कारण इसके अंदर बनाएगी। और एक्सपोर्ट मार्केट पे अब ये काफी फोकस कर रहे हैं, तो जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है वहां पर पे एक्सपोर्ट की बात अब भारत डायनामिक्स कर रहा है, तो ये भी मेरे को लगता है कि एक बड़ा रेवेन्यू के लिए एक ट्रिगर बनेगा। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि यहाँ पर पे एक अपसाइड कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा है। और टेक्निकली मैं मानता हूं कि 1450 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट स्टॉक ने लिया है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक टेक्निकली होल्ड करता है तो मेरा मानना है 1800 रुपए तक के लेवल्स टेक्निकली इस स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। और फंडामेंटली हमारा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में करीब करीब आप देखेंगे 45 रुपए का ईपीएस देखने को मिलेगा। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि फॉरवर्ड बेसिस पे भी ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर रेटिंग रहेगी, क्योंकि ट्रेलिंग बेसिस पे तो पी काफी एक्सपेंसिव दिखता है, बट फाइनेंशियल ईयर 25 के बेसिस पे हम इसको देखते हैं तो हमारा मानना है कि एक अच्छी पॉजिटिव अपसाइड स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, बीडीएल आपका 1572